डॉकर। हर एक डेवलपर ने ये नाम तो ज़रूर सुना होगा, बट अक्सर उन लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि असल में ये डॉकर है क्या, क्यों ये इतना इंडस्ट्री लेवल पे इतना ज़्यादा पॉपुलर है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग वो सारी चीज़ों को देख रहे होंगे कि क्यों डॉकर इतना ज़्यादा फेमस है और ये किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की तरफ, बिना कोई यहाँ वहाँ की बातों के। तो अब डॉकर को समझने से पहले पहले हम लोग को समझना पड़ता है कि डॉकर की जरूरत क्यों पड़ती है। हर एक चीज का अपना एक रीजन होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं। तो डॉकर का जो मेन रीजन है, पहले हम लोग एक यूज के सिनेरियो देखते हैं कि मान लीजिए आपने अपना एक प्रोजेक्ट बनाया। वो प्रोजेक्ट आपके लैपटॉप या आपके पीसी पे एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। अब एक प्रोजेक्ट में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर मैं रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो मुझे नोड जेएस की ज़रूरत पड़ेगी। उसी के साथ साथ उसमें बहुत सारे पैकेजेस की भी ज़रूरत पड़ेगी। बट जब हम लोग अपने प्रोजेक्ट को किसी सर्वर पे होस्ट करते हैं, या तो वो अपने प्रोजेक्ट को हम लोग अपने फ्रेंड को भेजते हैं ताकि वो अपने लैपटॉप पे या अपने पीसी पे उसको सेटअप करके रन कर सके, उस केस में कभी कदार बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। जैसे बहुत सारे एरर्स आने लग जाते हैं। एरर्स जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जैसे वर्जन मिसमैच, मिसिंग डिपेंडेंसीज, और ये सारी प्रॉब्लम्स आपको उसमें फेस करनी पड़ती हैं। यही प्रॉब्लम है वर्क ऑन माई मशीन प्रॉब्लम। मतलब आपका जो कोड है वो आपके पीसी या लैपटॉप पे एकदम परफेक्टली काम कर रहा है, बट जब भी आप उसको सर्वर या होस्ट करते हैं या फिर आप अपने फ्रेंड को भेज रहे हैं, तो उस केस में वो चीज़ें इंस्टॉल ही नहीं होती हैं, या उस केस में वो वैसा काम नहीं करता है जैसे आपके पीसी पे या लैपटॉप पे कर रहा था। तो ये तो मेन थी प्रॉब्लम। अब इसमें आप बहुत सारी चीज़ों को सोच सकते हैं। तो इसका जो मेजर रीज़न है वो ये होता है, क्योंकि देखो एक सिंपल सी बात अगर मैं समझाऊं, आपका लैपटॉप आपके पास है, आपने हो सकता है चीज़ों को अपडेट करके रखा हो। आप में एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है और आपके फ्रेंड में एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। आप नोड जीएस का लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं, आपका जो फ्रेंड है वो नोड जीएस का पुराना वर्जन यूज़ कर रहा है। मान लीजिए वो 14th वर्जन यूज़ कर रहा है, आप 18th वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो ये तो बेसिक ही बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस आ गया है। अब जब डिफरेंस आ ही चुका है तो वो कैसे रन करेगा। ऐसे ही जब हम लोग सर्वर पे उसको चीज़ों को होस्ट करते हैं, तो सर्वर भी बेसिकली क्या है, एक ऐसा पीसी जो 24/7 ऑन रहता है। एक वो वर्चुअल मशीन है। बट अगर वर्चुअल मशीन है, उसके अंदर भी तो हम लोग को सारी चीज़ों को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब अगर बाय चांस उसमें हम लोग ने किसी और वर्जन्स को इंस्टॉल कर रखा है और अपने लोकल पे हम लोग ने कुछ और वर्जन्स को इंस्टॉल कर रखा है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आना तो जाहिर सी बात है। ऐसे ही और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे इसमें हम लोग ने देखा है मिसिंग डिपेंडेंसीज या कॉन्फ़िग फाइल्स। इन सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग ना फेस करें, वही रोल में आता है डॉकर। अब डॉकर जैसे ही अपना रोल प्ले करता है, डॉकर क्या करता है, एक अपना एप्लीकेशन को रैप कर लेता है कंटेनर के अंदर। उस कंटेनर में करता क्या है, देखो वो कंटेनर में एक पूरा पैक बना के उसके अंदर रख दिया है। उसके अंदर हमारे कोड्स होंगे, हमारी डिपेंडेंसीज होंगी, हमारी कॉन्फ़िगरेशन, और मतलब वो सारी चीज़ें जो हमारी एप्लीकेशन को रन कराने में मदद करेंगी, वो सारी चीज़ें एक कंटेनर के अंदर रैप हैं। और जहाँ भी मैं उस कंटेनर को भेजूंगा, वहाँ वहाँ वो चीज़ें एग्जैक्टली वैसे ही रन करेंगी जैसे अपने लोकल लैपटॉप पे कर रही थी। मान लो एक एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको आपके घर का खाना बहुत पसंद है। आप चाहते हैं वैसा ही खाना हर जगह आपको मिले। अब आपके घर के जैसा खाना आपको हर जगह नहीं मिल सकता। तो आप कर क्या सकते हैं, आप एक कंटेनर में या कह सकते हैं टिफिन बॉक्स में घर का खाना पैक करके जहां जहां ले जाएंगे वहां वहां सेम टेस्ट और सेम स्वाद के साथ आप चीज़ों को खा सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जब जब आप कोड अपने लैपटॉप पे करते हैं, आप चाहते हैं जैसा कोड आपके लैपटॉप या पीसी पे कर रहा है वैसा ही हर पीसी या लैपटॉप पे करे, और साथ ही साथ सर्वर पे जब भी आप होस्ट करें तब भी बिल्कुल वैसा ही काम करे। वही काम करता है डॉकर। जैसे रियल लाइफ सिनेरियो में टिफिन काम कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही डॉकर भी अपना एक कंटेनर बना रहा है जिसके अंदर वो सारी चीज़ों को रैप करके रख रहा है। वो सारी डिपेंडेंसीज, वो सारे कोड, वो सारी कॉन्फ़िग फाइल्स, वो सारी चीज़ें उसके अंदर वो रैप करके रख रहा है। इसलिए डॉकर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी एप्लीकेशन को कंसिस्टेंट बनाने में और रन करवाने में। उसमें ही हम लोग और अगर बात करें, तो डॉकर में बहुत बार कंफ्यूजन होती है कि डॉकर फिर तो एक वर्चुअल मशीन हुआ। कुछ हद तक हम लोग कह सकते थे कि वर्चुअल मशीन होता है, बट वर्चुअल मशीन बहुत ही ज़्यादा लार्ज टॉपिक है।
वर्चुअल मशीन क्या होती है? अब देखिए, वर्चुअल मशीन बेसिकली अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आ रहा है, अपना खुद की सारी चीज़ें लेके आ रहा है। जैसे हम लोग का लैपटॉप होता है, वैसे ही लैपटॉप, बट एक वर्चुअली, वो रियल उसका कोई भी लोकेशन नहीं है, बट वो वर्चुअली सारी चीज़ों को काम करवा रहा है। उसमें हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे, उसमें हम लोग नोड जेएस को इंस्टॉल करेंगे, हम लोग डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करेंगे। वो एक काफ़ी लंबा प्रोसेस है। बट डॉकर क्या करता है? डॉकर आपके पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम या सारी चीज़ों को यूज़ करेगा, और उसी के साथ साथ जो जो चीज़ें उसको चाहिए थी एप्लीकेशन को रन करवाने के लिए, जैसे नोड जेएस और उसके अलावा बहुत सारी जो डिपेंडेंसीज थी, वो सारी चीज़ों को इंस्टॉल करके रख देता है। तो इसीलिए डॉकर काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट हो जाता है। डॉकर हम ही लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है, तो इसलिए उसको अपना खुद की ऑपरेटिंग सिस्टम लाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो काफ़ी ज़्यादा ईजी, लाइट वेट और काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू वर्चुअल मशीन। इसीलिए वर्चुअल मशीन और डॉकर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, अब जब इसके बारे में भी हम लोग को पता चल गया, तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ डॉकर के की कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि डॉकर में क्या करता है। डॉकर में वो सारी चीज़ों को लेके आ रहा है, नोड जेएस लेके आएगा, डिपेंडेंसीज लेके आएगा, और जितनी भी चीज़ें जो आपकी एप्लीकेशन को चलाने में मदद करती हैं, वो सारी चीज़ें डॉकर लेके आएगा। बट उसको कुछ टर्म्स दिए गए हैं। जैसे पहला है इमेज। अब इमेज क्या होता है? इमेज मान लीजिए आपके ऐप का प्लान या ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। जैसे रेसिपी होती है किसी भी चीज़ को बनाने की, कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग इमेज में मेंशन करेंगे। जैसे अगर मैं प्रोजेक्ट के इससे बात करूं, तो मैं इमेज में क्या मेंशन करूंगा कि मेरा नोड जेएस का वर्जन क्या होना चाहिए, या कोई भी चीज़ जो मैं यूज़ करना चाहता हूँ वो कौन सी होगी, उसका वर्जन क्या होगा, कैसे इंस्टॉल होगा, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो काम करेगा, वो सारी चीज़ें इमेज के अंदर मैं डिफाइन कर रहा हूँगा। और जब इमेज डिफाइन हो जाती है, इमेज बेसिकली इंग्रेडिएंट्स थे, तो इंग्रेडिएंट्स से तो खाना बनता नहीं है। अब जो मेन डिश है, वो हम लोग का कंटेनर है। इमेज से जो भी चीज़ें होती हैं, वो इंस्टॉल्ड किसके थ्रू होती हैं? कंटेनर के थ्रू होती हैं। कंटेनर ही है वो चीज़ है जो सारे ऐप को रैप करके रख रहा है, जिसके अंदर हमारा प्रॉपर कोड है, जिसके अंदर हमारी सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल्ड हैं, और वो सारी चीज़ों को रन करवाने में मदद कर रहा है। तो इसीलिए इमेज वो इंग्रेडिएंट्स की तरह काम कर रहे हैं, जो बताते हैं कि इस चीज़ को बनाने में क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी, और कंटेनर वो प्रॉपर प्रिपेयर्ड डिश की बात कर रहा है। ठीक है। अब जैसे हमारा गिटहब होता है, जैसे हमारा नोड जेएस के साथ एनपीएम होता है, बिल्कुल उसी तरह डॉकर के पास भी अपनी दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है डॉकर हब, दूसरा होता है डॉकर फाइल। अब देखिए, डॉकर फाइल पहले हम लोग समझते हैं। डॉकर फाइल में हम लोग सारी चीज़ों को अपना इंस्ट्रक्शंस लोड करके रखते हैं, जिसमें इमेज ही बेसिकली स्टोर होती है। डॉकर फाइल बेसिकली अगर मैं बात करूं, तो मैं इमेज की बात कर रहा हूं, जिसमें मैं सारी इंग्रेडिएंट्स को मेंशन करूंगा, तो वो होती है डॉकर फाइल। अब वो डॉकर फाइल को मैं अपलोड भी कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं एक एनपीएम पैकेज बनाता हूँ, मैं एनपीएम पैकेज बना के एनपीएम की वेबसाइट पे अपलोड भी कर सकता हूँ, ताकि बाकी जितने यूज़र्स हैं उस वो पैकेज को यूज़ कर पाएँ। बिल्कुल उसी तरह जब मैं एक इमेज को क्रिएट करता हूँ, मैं उस इमेज को डॉकर हब पे अपलोड कर सकता हूँ, और वहाँ से मैं उस इमेज को डाउनलोड कर सकता हूँ जब चाहूँ, और मैं डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकता हूँ बिना क्रिएट किए। मतलब मुझे मैन्युअली क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं सिंपली वहाँ से डाउनलोड कर लूँगा और चीज़ों को यूज़ कर लूँगा। तो ये थे कुछ की मेजर कॉन्सेप्ट्स जो डॉकर सीखते वक्त या पढ़ते वक्त आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अब डॉकर पढ़ना क्यों चाहिए? सबसे पहली चीज़ कंसिस्टेंसी, कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो हर जगह रन करेगी, भले वो आपके लैपटॉप पे हो या किसी फ्रेंड के हो, या फिर आप सर्वर पे उसको होस्ट करे हो, हर जगह वो प्रॉपरली काम करेगा। सेकंड, कोलैबोरेशन काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है, कि आपको अगर आप टीम में काम कर रहे हैं, तो आपको हर एक टीम मेंबर्स के स्पेसिफिकेशंस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको हर एक टीम मेंबर को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको कौन सा नोड जेएस वर्जन इंस्टॉल करना है, या कौन से डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना है। आप केवल अपना डॉकर फाइल भेजेंगे, और डॉकर अपना काम सब चीज़ संभाल लेगा। ठीक है। पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी जैसे भी हम लोगों ने बात की कि वो हर जगह काम कर जाएगा। लैपटॉप हो, सर्वर हो, क्लाउड हो, कहीं भी हो, वो चीज़ें प्रॉपरली रन करेंगी जैसे आपके लोकल पे रन कर रही थी। फोर्थ, स्पीड। हम लोग ने भी डिफरेंस देखा वर्चुअल मशीन और डॉकर के बीच में। वर्चुअल मशीन काफ़ी ज़्यादा हैवी वेट है, क्योंकि वो खुद का ही ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आ रहा है, तो उसको इंस्टॉल करवाना और रन करवाना काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक और काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करने वाला प्रोसेस हो सकता है। बट डॉकर
काफ़ी ज़्यादा सिंपल टू यूज़ और उसी के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, जिस वजह से उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। फिफ्थ, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। अब हर कंपनी छोटी हो या बड़ी, अगर वो स्टार्टअप्स की बात करें या एक बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, एमएनसीज की बात करें, हर कोई डॉकर यूज़ कर रहा है, क्योंकि जो वो मेजर प्रॉब्लम थी वर्किंग ऑन माई पीसी वाली, वो प्रॉब्लम को ये काफ़ी एफिशिएंटली सॉल्व कर रहा है। इसलिए डॉकर को सीखना आज में 2025 में बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत ही शॉर्ट एंड क्लियर वीडियो रखी थी ताकि आपको डॉकर का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक करो और शेयर करो। और अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको किस टॉपिक पे एक शॉर्ट वीडियो चाहिए, उसके ऊपर भी वीडियो हम लोग बना लेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।